शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसके कारण बताते हुए रणबीर दंड संहिता का जिक्र किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि धारा 370 हटने से कश्मीर में गौ हत्या शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर पेश हुए बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 लागू रहने के दौरान कश्मीर में रणबीर दंड संहिता लागू थी। इसके तहत गौ हत्या प्रतिबंधित थी, इसलिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जरूरी है। देखो, हम तो गौ भक्त हैं। हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू थी तो धारा 370 के अंदर रणबीर दंड संहिता लागू थी। रणबीर दंड संहिता कभी नाम सुने हो? नहीं सुने हो। धारा 370 सुने हो, वही सुनाया गया। धारा 370 के अंदर रणबीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करना, गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, इन सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी, और जब से धारा 370 हटी है वहां पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है। रोज वहां पे परेशानी हो रही है। ये क्यों किया आपने? आपको धारा 370 हटानी थी तो देख के तो हटाना चाहिए था कि इसमें हमारा गाय माता भी आ रही है। आपने उसको हटा दिया। तो राजनीतिक दृष्टि की बात अलग है, लेकिन जब इस तरह से हटा दी जाती है कि उसमें हमारी पक्ष में जो बातें थी उनको बरकरार रखते हुए हटाना चाहिए था, तो ये ध्यान नहीं दिया गया। हमको लगता है कि वहां के मुसलमानों को ब्राइट दी गई कि साहब हम आपके लिए ये खोल देंगे, आप हम इसको मान लो। तो ये सब नहीं है। अगर हटाना है तो ऐसे हटाओ कि उससे हमारी माँ को चोट ना लगे। तो आपने कश्मीर में धारा 370 हटाई, उससे गौ हत्या वहां पर जायज हो गई। आज वहां पर जायज है, कोई दंड नहीं है, मतलब 1 रुपया भी दंड नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम गौ भक्तों को तो दुखी हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि फिर से आ जाए। राजनीतिक मामला जो हो, कम से कम गाय तो बचेगी, उसको तो मारा नहीं जाएगा। वहीं मुस्लिम धर्म स्थलों पर हिंदुओं का बैन लगाने का बयान देने वाले यूपी के सपा सांसद को जवाब देते हुए कहा कि बहुत जरूरी है कि मुस्लिम धर्म स्थलों पर हिंदुओं को बैन लगा दें। हमारे भाई भटक कर वहां चले जाते हैं, वहां चादर चढ़ाते हैं, वहां सारी चढ़ोतरी तो हिंदुओं के द्वारा होती है। राम अपनी जगह ठीक है, खुदा अपनी जगह ठीक है। आगे नहीं बढ़ पा रही, क्यों पहल नहीं कर पा रही सरकार? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गाय खाने वाले का विश्वास कैसे मिलेगा अगर गाय का पूजा शुरू कर देंगे? इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो पूजा भी कर रहे हैं, उसका भी वीडियो आपसे बनवा रहे हैं और पब्लिक कर रहे हैं, और जो काट करके बेचा जा रहा है उसका आंकड़ा भी सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि जब उनके सामने जाए, पूजा करने वालों के सामने, तो फोटो दिखा दे, ये देखिए हम तो कितने बड़े बात। और जब उनके सामने जाएंगे, ये देखिए आंकड़ा। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको कितनी कमी है बताइए, हम पूरा कर देंगे। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा इसके पीछे कारण है। देश के बहुसंख्यक सनातन धर्मियों की, देश के बहुसंख्यक गौ भक्तों की, देश की परंपराओं की, देश के धर्म की अवमानना की जा रही है सबका साथ, सबका विश्वास जीतने के चक्कर में। आप सबका साथ, सबका विश्वास नहीं कर सकते। ये देश बहुमत का देश है, यहाँ पर बहुमत की प्रणाली चलती है। यहाँ पर जो ज्यादा संख्या में है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये गलत बात है कि हम अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व देंगे। अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के साथ एडजस्ट करके रहना, यही बहुमत की प्रणाली है। तो आप इसको अनदेखी कर रहे हो। बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं की अनदेखी करके आप क्या करना चाहते हो? तो ये ठीक नहीं है। ये अब इस बात को बताने का अवसर आया है। कुल मिलाकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कश्मीर में धारा 370 बहाल करने की मांग करके नया धर्म युद्ध छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, आगरमालवा।